Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Lab Tech. Today we are going to discuss about our topic urine analysis. So यूरिन एनालिसिस क्या होता है? यूरिन एनालिसिस होता है फर्स्टली यूरिन को देखते हैं। यूरिन क्या होता है? यूरिन एज वी ऑल नो दैट यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट किया जाता है। मेडिकल टर्म में अगर इसकी डेफिनेशन हो वो कैसी होगी? यूरिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद किडनी के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है उससे क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। जो यूरिन है उसका पीएच क्या होता है? वैसे तो 4.7 से 7.5 तक होता है, लेकिन इसके जो एवरेज पीएच माना जाता है वो 6.0 माना जाता है। तो क्या होगा इसका एवरेज पीएच? 6.0। तो यूरिन हमें पता चल गया यूरिन क्या होता है। उसके बाद आ गया एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग डायरेक्टली क्या होता है? एग्जामिनेशन। एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन। तो यूरिन एनालिसिस क्या होता है? यूरिन एनालिसिस वो होता है जिसमें यूरिन का मीन्स फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होता है उसे बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक तो फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली, मतलब तीनों ही तरीके से यूरिन का एग्जामिनेशन करना ही यूरिन एनालिसिस कहा जाता है। करते क्यों है ये यूरिन एनालिसिस? की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमारी जो किडनी उसमें बहुत सारे कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से कुछ जो है जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिसऑर्डर्स एंड एबनॉर्मलिटी आ जाती हैं, जिससे क्या होता है? यूरिन एनालिसिस के थ्रू से डिटेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स यूरिन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूरिन में क्या होता है? 95% जो यूरिन होता है वो वाटर होता है। यूरिन में जो 95% होता है वो वाटर होता है, एंड जो 5% बच गया वो क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया है, या यूरिक एसिड। मीन्स बहुत सारे जो है सॉलिड सब्सटेंस होते हैं 5%, एंड 95% क्या होता है? वाटर होता है। ये जो है हमारे जब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यूरिन का पीएच क्या होता है या कितने परसेंट उसमें क्या मीन्स कंपोजिशन क्या होती है। नेक्स्ट क्या आता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पे किया था फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक, उसका जो है एग्जामिनेशन होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है? जैसे कि वॉल्यूम, हमें यूरिन की कितनी वॉल्यूम है वो पता होनी चाहिए। कलर, यूरिन का क्या कलर होता है। एंड अपीयरेंस, क्या उसकी अपीयरेंस है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मीन्स कि उसकी जो एनालिसिस के टाइम पे क्या होता है जब टेस्ट करते हैं तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली ये चीज़ें दी जाती हैं। एंड अनदर वन इज अडर। ये जो क्या होते हैं ये ऐसे ऐसी चीज़ें जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो इनमें जो है फर्स्टली क्या था हमारा? वॉल्यूम। फर्स्टली क्या देख लेते हैं? वॉल्यूम देख लेते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे मीन्स कितनी वॉल्यूम होती है, कितना जो यूरिन है वो पास आउट होता है इन अ डे। तो इन अ डे 1200 से 1500 ml जो ब्लड होता है वो पास आउट होता है। ये भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछ लिए जाते हैं तो इन पे ध्यान देना चाहिए। और जो नॉर्मल रेंज है 24 आवर की वो क्या होती है? 600 to 2000 ml मान लिया जाता है इसे। तो ये जो इतनी जो है कंप्लीट 24 आवर की जो है मानी जाती है। तो क्या होता है इसमें? कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे पोलीयूरिया, या फिर पोलीयूरिया क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना यूरिन का। एंड द सेकेंड टर्म इज ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया क्या होता है? डिक्रीज हो जाना,
जो यूरिन है उसका डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज एक्सक्रीशन हो जाना, उसे बोलते हैं ओलिगोयूरिया। देन नेक्स्ट वन इज आवर कलर। कलर जो होता है, सभी को पता है यूरिन का कलर पेल येलो होता है, पेल येलोइश कलर माना जाता है इसका। तो जो, लेकिन ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हम क्या डाइट ले रहे हैं, क्या हमारा जैसे किसी की कोई मेडिसिन लेता है, या फिर वेरियस केमिकल्स ड्रग्स वगैरह जो भी होता है, वो क्या होता है, इन सभी पे डिपेंड होता है जो हमारा कलर होता है। तो कलर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप होते हैं, कि जो कलर होता है यूरिन का वो किस वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से जो है ये कलर इसका येलो होता है, तो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है। तो पेल येलो कलर किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कैसे दिखाई देता है यूरिन, वैसे तो पेल येलो ये कलर की बात हो रही है, अभी जो क्या है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, यूरिन जो होता है वो कई बार, वैसे तो नॉर्मल यूरिन तो क्लियर होता है, लेकिन ये कई बार क्या क्लाउडी दिख सकता है। क्लाउडी मीन्स थोड़ा धुंधलाहट, मीन्स इसमें जैसे टर्बिडिटी होती है इस टाइप से, थोड़ा क्लाउडी मिल्की, यू कैन से मिल्की अपीयरेंस हो जाती है इसकी। वो किसकी वजह से होती है, अगर इसमें जो है ल्यूकोसाइट हो, यूरिन में जो है ल्यूकोसाइट हो, या फिर एपिथेलियल सेल्स हो, इनकी वजह से क्या होता है, मिल्की कलर या फिर क्लाउडी अपीयरेंस अब हो जाती है इसकी। ये सभी हम जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें उसके अपीयरेंस का भी पता चल जाता है। तो टर्बिडिटी या स्मोकी अपीयरेंस या मिल्की, ऐसी कुछ अपीयरेंस जो है यूरिन की हो सकती है, वो जो भी है हमारा डिपेंड करता है, जो मैंने अभी बताया कि जैसे कलर, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो गया, उसके ऊपर जो है हमारी अपीयरेंस डिपेंड करती है। उसके बाद क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है यूरिन की, ये होती है, मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो किस किस बेस पे जो है बताया जाता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो वो वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है। यूरिन का वेट ऑफ द वॉल्यूम, वेट ऑफ द वॉल्यूम जो है ये पता चलता है। उसके बाद क्या आता है, जो, हाँ, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी है, 1.003 से लेकर 1.035। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, देन 1.003 टू 1.035। एंड द नेक्स्ट इज, मीन्स हमारा जो था ये कंप्लीट हो, जो अडर, अडर मीन्स यूरिन में कैसी स्मेल आती है, मीन्स क्या अनदर स्मेल्स आती हैं यूरिन में, जैसे कि कीटोन बॉडीज हैं। कीटोन बॉडीज की वजह से कैसी स्मेल आती है यूरिन की, कीटोन बॉडीज जो है एक स्वीट या फ्रूटी स्मेल देता है, यूरिन को स्वीट या फ्रूटी स्मेल बोल देता है। या फिर अगर उसमें बैक्टीरिया हो, जैसे इसमें कीटोन बॉडीज है, अगर उसमें क्या हो, बैक्टीरिया हो, तो कैसी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है। तो ये ऑर्डर के जो अंडर आता है, ये सभी जो हमने किए वो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। कई बार जैसे कोई भी एमएलटी का क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है ये सभी, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, कॉमन कॉमन सी बातें हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन कब होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है या प्रोटीन है, या फिर यू कैन से बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट हो गया, या पिगमेंट हो गए, बाइल पिगमेंट हो गया, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, या फिर यूरोबिलोनोजन हो गया, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। ये सभी जो क्या होते हैं, इन सभी को डिटेक्ट एक्टिमेशन, इनका सभी का एस्टिमेशन करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे यूरिन में ये सभी जो है पास आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कब होते हैं, जब कोई भी जैसे किडनी में या तो डिसऑर्डर हो, किडनी में क्या हो,
डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी के थ्रू, क्योंकि हमारा जो यूरिन होता है वो फिल्टर कहाँ से होता है, किडनी के थ्रू होता है। तो किडनी के थ्रू अगर होता है तो उसमें डिसऑर्डर होगा, तभी तो ये पास आउट हो जाते हैं। तो इन सभी का क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, ये पता करने के लिए कि किडनी जो है उसमें ये सभी कितनी अमाउंट में जो है पास आउट हो रहे हैं, या किडनी में कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। तो ये जो था हमारा फिजिकल, ये जो है केमिकल एग्जामिनेशन है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है। हमने बोला था कि केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक बोथ जो क्या होते हैं, इनमें होते हैं। और इसके अलावा जो होता है एक और एग्जामिनेशन, वो होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ये जो चीजें हैं ये हम फिजिकली देख सकते हैं, मीन्स जो है कैसे ये जो भी चीजें हैं ये पता चल सकती है हमें देख के, ये मैक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं जैसे कि यूरिन में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से कैसी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है। तो बैक्टीरिया हो गया, या फिर ईस्ट हो गई, एंड पस सेल्स हो गए। ये जो सभी मैं बता रही हूँ ये हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो है ये देखते हैं। एंड इसके अलावा क्या होगी, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ल्यूकोसाइट वगैरह, या फिर एपिथेलियल सेल हो गई। तो ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एस्टिमेट किए जाते हैं। तो ये था हमारा यूरिन एनालिसिस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उन्हें बहुत मेन रोल प्ले जो है करते हैं ये रोल प्ले। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर आप सभी को समझ में आया है तो ही मेरी वीडियो को जो है लाइक शेयर करना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।